हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसा चैनल जो आपके लिए बनाता है गणित को बहुत ही आसान और सरल। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इसके पहले एक वीडियो आ चुका है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो ये वीडियो देखने से पहले कृपया उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पर आए। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज परम्यूटेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल से हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 14 फैक्टोरियल। हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं फैक्टोरियल का सिंबल होता है, और या फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो आप। 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल कितना होगा? ठीक है, तो 14 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा? आप देखो, ये 14 फैक्टोरियल है, 13 है, 12, आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा? तो 14 फैक्टोरियल, अगर मैं इधर से 14 बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? 13, और 13 भी बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? 12 फैक्टोरियल। यहां बच गया आपके पास में 12 फैक्टोरियल। आपको बताया था कि रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स एक एक करके बाहर निकलते हैं, और जो नंबर बाहर आता है अंदर उसका एक नंबर का बचता है, और सब मल्टीप्लाई होते हैं। तो 14 को आपने बाहर निकाला तो अंदर 13 बचेगा, फिर 13 को आपने बाहर निकाला तो अंदर 12 फैक्टोरियल बचेगा। अगर हम 12 को बाहर निकालेंगे तो अंदर 11 फैक्टोरियल बचेगा। बट मेरा लीस्ट डिजिट क्या है? 12 फैक्टोरियल है, तो मैं केवल इसको 12 तक निकालूंगा। ठीक है, जैसे ही अब 13 को आप बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा? 12 फैक्टोरियल बचेगा, माइनस यहाँ 12 फैक्टोरियल आपका एज इट इज। अगर आप देखेंगे तो 12 फैक्टोरियल तीनों में कॉमन है, तो आप 12 फैक्टोरियल को कॉमन लीजिए तो आपको बचेगा 14 into 13 minus 12 सॉरी माइनस 13 माइनस 1। तो आपके पास क्या होगा? आप देखिए इसका आगे 12 फैक्टोरियल, ये वाला एज इट इज। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको भी एज इट इज रहने दीजिए आप। तो 14 into 13 और ये माइनस का 13 माइनस का 1 क्या हो गया? पास माइनस का 14 हो गया। तो आप देखेंगे कि यहां से आप 14 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 ब्रैकेट में 13 माइनस 1 हो गया। तो 13 माइनस 1 आप करेंगे तो आपके पास में 12 बचेगा। तो क्या है आपके पास में? 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 में 12 का लीजिए, बिना फैक्टोरियल के हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से लेकर 12 तक आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको एज इट इज 12 फैक्टोरियल ही लिखे रहने दीजिए। तो 14 का टेबल आप 10 टाइम पढ़ेंगे तो 140 आएगा। फिर 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 14 2 जा 28, तो 140 में 28 प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया आपके पास में? 168 और फैक्टोरियल 12। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपके पास में? इन हाउ मेनी वेज लेटर इनहेल बी अरेंज्ड? इनहेल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन, और इनहेल में आप काउंट कीजिए कितने लेटर है आपके पास में? 1 2 3 4 5 6। देखिए कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा ना, तो आप ये 6 लेटर है तो सिंपल सी बात है 6 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। काम बताओ क्यों? मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये 6 लेटर है तो 6 स्लॉट बना लीजिए। ठीक है, उन्होंने इनहेल को अरेंज करना आगे पीछे करके आप कितने आप लेटर बना सकते हैं परम्यूटेशन में, मतलब दिया है तो अरेंजमेंट आपको बोला है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करके कितने डिफरेंट टाइप के आप लेटर बना सकते हैं, उसका मीनिंग हो या ना हो। तो देखिए अब यहाँ पे या तो मैं ये 6 लेटर्स थे, आप इसलिए 6 आपके पास में अल्फाबेट थे, आपने 6 डिजिट 6 प्लेस बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं I N H A L E 6 में से कोई सा भी एक लेटर रख सकता हूँ, एक कोई सा भी अल्फाबेट रख सकता हूँ। तो इसको इस स्लॉट पे भरने के लिए मेरे पास में 6 अल्फाबेट्स हैं, तो 6 में से कोई सा भी एक यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मतलब ये 6 तरीके से भरा जा सकता है ना? तो हमारे पास में 6 तरीके हैं जिससे मैं इसको भर सकता हूँ, इन 6 में से कोई सा भी है। तो दैट्स व्हाई वी हैव 6 ways to fill up this slot। एंड मतलब मल्टीप्लाई, रूल्स में आपको बता चुका हूँ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई है, और का मतलब एडिशन है इसके अंदर। ठीक है, एक कोई सा भी आप इनमें से ध्यान रख दूंगा तो मेरे पास 5 बचेंगे, तो मैं इसको 5 तरीके से भर सकता हूँ। सिमिलरली आप चलते जाएंगे तो 3 2 और 1 तरीके से भर सकता हूँ। और 1 से लेकर 6 तक कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 फैक्टोरियल। या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 30 into 4 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 360, मल्टीप्लाई बाय 2 720, मल्टीप्लाई बाय 1 तो 720। तो 6 फैक्टोरियल आपका 720 आता है। तो या तो आप ओनली 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए या 720 लिख दीजिए, दोनों ही आपके सही है। ठीक है, तो मतलब 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे, 5 लेटर्स होते तो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम
फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपसे ये बोल रहा है कि उसके पास भी 8 फ्लैग है अलग अलग कलर के, 8 फ्लैग है अलग अलग कलर के। तो उसको सिग्नल बनाना है, उस सिग्नल में कितने फ्लैग होना चाहिए? 5 फ्लैग होना चाहिए। और क्या हो रहा है? डिफरेंट कलर के होना चाहिए। तो देखो भैया उसने क्या बोला, मुझे 5 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, 5 फ्लैग का। तो भाई मैंने क्या करा, सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट करना है। 5 क्या करा मैंने, 5 यहाँ पे 5 स्लॉट बना लिए। क्यों बना लिए 5 स्लॉट? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि 5 फ्लैग का सिग्नल चाहिए। तो अब मुझे, मेरे पास कितने फ्लैग है? मेरे पास 8 फ्लैग है। सिग्नल कितने का बनाना है? 5 का, इसलिए मैंने 5 स्लॉट बनाया। तो जब मैं इस वाले झंडे को, इस वाले स्लॉट को मैं भरने आऊंगा कि भैया आया ये सिग्नल बनाना मुझे एक ऐसा, तो ये स्लॉट को भरने के मेरे पास कितने फ्लैग हैं, कितने तरीके से भर सकता हूं? अब 8 अलग अलग कलर के फ्लैग है, तो 8 में से भी कोई सा एक रख सकता हूं यहाँ पे। तो 8 में से कोई सा एक रखूं मेरे पास, मतलब मेरे को इसे भरने के लिए मेरे पास में 8 तरीके हैं। 8 कोई से झंडे में कलर अलग अलग कलर के यहाँ पे रख सकता हूं। तो आई हैव 8 वेज। ठीक है, अब मैंने कोई एक झंडा यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, एक यूज तो कोई एक ही करूंगा, बट तरीके मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 8, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब एक कोई मैंने यूज कर लिया, कितने बचे? 7। फिर एक को यूज कर लिया 6, फिर एक को यूज कर लिया 5, फिर एक को यूज कर लिया 4। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 इतने मेरे पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने तरीके से मैं 5 झंडों का सिग्नल बना सकता हूं अलग अलग करके। तब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 4 का कितना हो गया? 20। 20 × 6 कितना हो गया? 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 120 कितना आएगा पास में? 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आएगा आपके पास में वापस कितना आएगा? ये 840। 840 मल्टीप्लाई बाय आप 8 कर लीजिए, तो 840 मल्टीप्लाई बाय आप 8 करें तो ये 0, 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 प्लस 3 तो 6720। इतने आप सिग्नल बना सकते हो। 8 झंडे आपके पास में हैं, उसमें से 5 झंडों का सिग्नल बनाना है अलग अलग करके, तो आप इतने आपके पास में ऑप्शन है भैया, इतने आप सिग्नल बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अब यहां से हम देखिए परम्यूटेशन का फार्मूला भी यहां से बना सकते हो। ठीक है, अब कैसे बना सकते हो फार्मूला? देखिए मेरे पास में 8 झंडे थे, 5 झंडों का सिग्नल बनाना है, सिंपल सी बात है। तो मतलब मैं 5 झंडे से चुनूंगा, मतलब 5 झंडे लगाऊंगा ना मैं, क्योंकि मेरे पास में क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 झंडों का सिग्नल बनाना है। तो पहले अगर मान ए आप इसका आंसर लिख दीजिए 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट, जितने भी आपका झंडे ना तो 8 फैक्टोरियल तो होने ही होना है। मतलब ये भूल जाइए कि आपको कितने इसमें सिग्नल का बोला है, कितने झंडे से सिग्नल बनाना, मतलब 5 झंडे से सिग्नल बनाना है। अब आपके पास कितने झंडे? 8 झंडे, तो आप सबसे पहले इसको 8 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 8 होता, 10 होता, 20 होता, तो मैं जो भी जितने झंडे होते हैं वो उतने फैक्टोरियल में यहाँ पे लिख देता। अब कितने झंडों का सिग्नल बोल रहा है? 5 झंडों का, तो 8 में से कोई से मैं 5 यूज करूंगा, डेफिनेटली 5 यूज करूंगा। कितने बच जाएंगे? 3, जो कि 3 में सिलेक्ट नहीं करूंगा, 3 को मैं छोड़ दूंगा। तो इसको जितने आपने छोड़ दिए उससे आप डिवाइड कर लीजिए 3 फैक्टोरियल। आपके पास देखिए सेम ऐसे आएगा, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? 8, एक और बाहर निकालूंगा 7, फिर एक बार और बाहर निकालूंगा 6, फिर 5, फिर 4। अब क्या बचा मेरे पास? ओनली 3 बचा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, काट दिया। बस नहीं, 8 में से 5 झंडों का सिग्नल बनाना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 8p5, मतलब 8 झंडों में से 5 झंडों का परम्यूटेशन करना है। बस नहीं, चलिए ये आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसको आगे समझाता हूं, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला आपका परम्यूटेशन यही समझेगा। 8 झंडों में से 5 झंडों का अरेंजमेंट करना है, तो ये 8p5 आ गया। 8p5 मेरा कैसे आया? देखिए मैंने यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा है, मैंने ऊपर 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल। अब 3 मतलब क्या? 8 में से 5 को हटाया होगा, 8 - 5 फैक्टोरियल। बस नहीं, अगर 8 में से 6 झंडे का फैक्टोरियल निकालना होता, 8 में से 6 झंडों का अगर मुझे परम्यूटेशन बनाना या अरेंजमेंट करना होता तो क्या करता मैं? 8p6, और क्या लिखता है इसको? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 6 फैक्टोरियल, जो कि क्या आता? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इतने सिग्नल बनाता अगर मुझे 6 के बनाने होते तो। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास में कि n नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, उसमें से r नंबर ऑफ फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? npr, कि भैया जैसे मेरे पास 8 थे तो 8 जगह क्या मान लिया मैंने? n मान लिए। मुझे 5 का अरेंजमेंट करना था तो मैंने क्या मान लिया? मैंने r का अरेंजमेंट करा। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करूं तो फार्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल
क्योंकि देखिए देखिए ऊपर 8 फैक्टोरियल आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 8 फैक्टोरियल। अपान में क्या है 8 - 5, मतलब कि 8 - 5 मतलब क्या आएगा n - r, तो ये हो गया n - r फैक्टोरियल। तो ये परम्यूटेशन का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला मैं आपको शुरू में ही बता सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा विदाउट फार्मूला यूज करे हुए कंसेप्ट को क्लियर करूं, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा है। आप कितने फार्मूले रटेंगे या कितने फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, या तो कंसेप्ट पता हो तो इंसान मैथ्स के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स बोलता है बस समझने वाला चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं हमने क्या करा, कंसेप्ट का यूज करा और ये एनपीआर का हमने फार्मूला। ठीक है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूले के यूज या तो इस फार्मूले का यूज करो या ये तरीका का यूज करो, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड अ लेटर बैंकिंग कैन बी अरेंज। देखो कोई भी लेटर अगर रिपीट नहीं हो रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 7, खत्म सवाल, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बता चुका हूं पिछले वीडियो में, मतलब आपको पिछले सवालों में भी और पिछले वीडियो में भी बताया है कि बैंकिंग तो 7 फैक्टोरियल आंसर आएगा। कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं सॉरी गलती रिपीट हो रहा है। n आपका यहाँ पे 2 बार है, n आपका 2 बार है तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो आपका लेटर जो आपका अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसको आपको उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब अरेंजमेंट करेंगे आगे पीछे तो वो काउंट 2 बार होगा। ठीक है, जबकि आपका ये n और ये n एक ही बात है। अगर ये दोनों अगर साथ में आते हैं, जैसे देखिए मैंने एक अरेंजमेंट ऐसा करा, b a n n k i g, ये भी एक लेटर बना इनसे मिलके। तो ये वाले n को चाहे मैं आगे रखूं चाहे ये वाले n को पीछे रखूं, बात एक ही है। तो इसका अरेंजमेंट आप इधर करें या इधर करें, बात एक ही है। लेकिन जब आप 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये वाले n को इधर रखें चाहे इधर रखें, तो ये 2 बार काउंट हो गए, जबकि ये एक ही बात है। तो इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में भी ये आपको बता चुका हूं। तो इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको उतने बार डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। आपका n यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर देखिए स्ट्रेस, इसका भी अरेंजमेंट ही पूछा है आपसे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आंख बंद करके पहले 6 फैक्टोरियल लिखिए निश्चिंत होकर, और देखिए कोई क्या रिपीट हो रहा है, हाँ 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा इसका आंसर 6 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब अगला क्या लिखा है, प्रियंका हाउ मेनी अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। अभी अरेंजमेंट अलग प्रकार का है, देखिए क्या बोल रहा है आपको। अब कंडीशनल में क्या बोला, कंडीशन के हिसाब से चलना है, परम्यूटेशन या अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कंडीशन को आप देखिए। पहले क्या बोला है कि सभी वोवेल क्या होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं वैसे प्रियंका जी को, ये हमारी प्रियंका जी आ गई, प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि वोवेल तो टुगेदर लेना चाहिए। तो देखिए देखिए कितने वोवेल्स हैं आपके पास में, एक तो वोवेल्स आपको पता है ना, इंग्लिश में वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर बोलते हैं इनको हिंदी में। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 1 ये 2 और ये 3 वोवेल्स, ये तीनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी चलेगा, ये तीनों एक साथ एक के बाद एक होना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे देखते रहिए। तो देखिए क्या बचा मेरे पास में, P बचा, R बचा, Y बचा, N बचा, K बचा, और वोवेल्स लीजिए I A और A। तो जो एक यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि जो भी चीज आपको बोली है क्वेश्चन में कि उसको साथ में रखिए, तो उसको आप समझ लीजिए एक पुड़िया बांधिए, उस पुड़िया में रख लीजिए, आपकी भैया एक पुड़िया में मुट्ठी ना। तो ये अब आपके लिए एक ही लेटर है, आई मीन एक ही अल्फाबेट है आपके लिए। ठीक है, अब काउंट कीजिए आपके पास कितने होगा आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8 नहीं हुए, 8 तो पहले भी थे। ये आपस में 1 2 3 4 5 और ये बनेगा एक पुड़िया बना के लीजिए 6। आपके पास में 6 अल्फाबेट्स हैं, अब इनका अरेंजमेंट करना है आपको, तो क्या होगा, आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, नहीं तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अब भैया ये 6 फैक्टोरियल हो गया,
1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 लेकर तो 6 फैक्टोरियल हो गया ना, क्योंकि मैंने इसको एक ही माना है, इनको एक साथ बनाया ना, तो मेरे लिए एक ही। बट 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया, और एड मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ये तीनों भी तो आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ए इधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, इन तीनों का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसलिए 1 2 3 का आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, ये 1 और ये 5, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल। ये तीनों आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर है? नहीं, ये भी आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए 2 बार आ रहा है, तो ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो चीजों को ध्यान समझिए, क्या बोल रहा है सवाल में वो समझिए, उसके हिसाब से कंसेप्ट लगाइए। क्या बोला था उसने कि सभी वोवेल साथ में होना चाहिए, तो ये सभी वोवेल को साथ में रख लिया, मैंने काउंट करा 1 2 3 4 5, और ये आपका एक काउंट होगा, वोवेल हो गया चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अगर आपको साथ में बोला है तो वो एक ही लेटर काउंट करना है। तो 5 ये 1 ये 6, फिर इन तीनों को भी देखा मैंने आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो इसका 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने तो देखा भैया यहाँ पे ए फैक्टोरियल 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, असेसिनेशन, अरेंजमेंट व्हेन ऑल एस आर टुगेदर। देखिए वापस से उसने मैंने क्या कहा, व्हेनेवर यू सॉल्व परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑलवेज स्टार्ट विद कंडीशन। कंडीशन क्या बोल रही है आपको कि सारे एस एक साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले काउंट कर लीजिए आप कितने हैं, ठीक है, एस को छोड़ दीजिए, एस को बाद में देखेंगे। तो देखिए एस को छोड़ के काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एस को अगर मैं छोड़ दूं तो कितना आएगा, उसमें 9 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अब मैंने क्या बोला था पिछले वाले साल में बताया कि जो आपको बोला है उसको आप क्या मान लीजिए, उसको एक जो आपको साथ में रखने के लिए बोला है उसको आप रखिए, पकड़िए हाथों में, एक पुड़िया में बंद कर दीजिए। तो कितने हैं ऐसे मेरे पास में, 1 2 3 4, अभी मैंने काउंट करी है 9 है, तो 9 वो 9 डिजिट 9 लेटर्स वो है, और प्लस एस आपके जो चारों एस वो एक हुआ है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। मतलब कि मैं इसको 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं। मैं अरे भाई देखिए क्या बताया था मैंने आपको, जो भी आपको बोला है उसको आपको जिसको साथ में रखना है उसको आप साथ में रखिए, सबको और एक पुड़िया मान लीजिए, वो एक है आपके लिए, एक वर्ड है ना। तो देखिए लिख लेते हैं एक बार, देखिए एक ये ए आएगा, ये भी ए आएगा, एस तो अभी छोड़ते हैं, ये आई आएगा, एन आएगा, ए आएगा, टी आई ओ एन आएगा, और ये जो हमको साथ में बोला यहाँ एक पुड़िया में बांध के रख लेते हैं, 1 2 3 4। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरे लिए 10, तो ये हो गया मेरे लिए 10 फैक्टोरियल, 1 और ये 9 10 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको समझिए, अब मैंने क्या बताया था पिछले सवाल में कि वो 3 थे, तो उनका मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी करते कि वो आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते थे। अब ये 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन क्योंकि ये चारों एस है, उसमें 2 बार ए था तो मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा था, अभी चारों एस है तो उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड तो करूंगा मैं। तो मतलब ये क्योंकि चारों एक जैसे हैं तो इनका मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको बताना चाहिए कि एक ही तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि इस एस को इधर रख दो, चाहे इस एस को इधर रख दो, अरेंजमेंट तो एक ही है ना। अरेंजमेंट मतलब कितने डिफरेंट वेज है आपके पास, जिससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए देखने का, उसको इंटर अरेंजमेंट अलग हो जाए। तो क्या मैं इस एस को इधर आगे पीछे रखूं, कोई अरेंजमेंट कुछ चेंज होना है क्या, नहीं, वो सब एक जैसे ही है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल करके चाहे तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कर सकते हो, और ना भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये 10 फैक्टोरियल हो गया इनका अरेंजमेंट, इसका मैंने बता दिया क्यों लिख रहा हूं मैं। अब देखिए इसके अलावा क्या इसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उनका डिवाइड करना पड़ेगा आपको। देखिए 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल आ गया आपका, 3 बार रिपीट हो रहा है। और कुछ है क्या, देखिए ये आपका आई भी 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई बाय कुछ और है क्या, हां जी एन मेरा 2 बार है तो डिवाइडेड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 multiply by 4 multiply by 3 factorial divided by 3 factorial multiply by 2 factorial फिर multiply by 2 factorial। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 2 into 1 तो 2 4 8 अगेन 2 जा 4, इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको आता है मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास अरेंजमेंट आ जाएंगे, जबकि सारे एस एक साथ हो, ठीक है। अगर वो हमको ऐसा बोलता है कि भैया हमको बस इसकी ये बता दीजिए कि इसका कितने प्रकार से, अब ये सवाल नहीं मिलेगा, कंडीशन कहते हैं कि सारे एस एक साथ होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में वो परम्यूटेशन आएंगे जिसमें सभी एस एक साथ हो,
परम्यूटेशन या अरेंजमेंट जो भी आपके हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया असेसिनेशन का बस अरेंजमेंट बताओ, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेटर्स आप बना सकते हो, तो उस कंडीशन में काउंट करते पूरे, तो पूरे 9, ये 9 + 4 13 होते हैं, 13 फैक्टोरियल, फिर जो रिपीट होगा उसका डिवाइड करते हैं, तो उसमें आपका a का भी डिवाइड होता है, 4 फैक्टोरियल का डिवाइड होता है, 3a है तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड होता है, जो 2i है तो 2i का डिवाइड होता है, 2 फैक्टोरियल का डिवाइड होता है, और 2n का होता है, 2n है तो 2n का डिवाइड होता है। उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं थी, उसको केवल आपसे पूछा था, पूछेंगे कि भाई कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो उसका कंडीशन ऐसा करते हैं जो कि बिजनेस वालों में कर चुके हैं। अभी कंडीशन नहीं थी, कंडीशन के साथ हम चले, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड कैन बी मेड इन योर सेल फोन यूजिंग डिजिट्स, है ना, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड। देखिए आपका मोबाइल का सेल फोन होता है, यहाँ पे 4 डिजिट का भी पासवर्ड बनता है, 4 डिजिट का भी पासवर्ड बनता है, तो हम दोनों देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, और 4 और 6 दोनों के साथ देख लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि 4 डिजिट का बनाना है कि 6 डिजिट का बनाना है, तो हम पहले 4 डिजिट के हिसाब से करते हैं कि पासवर्ड लगाते हैं ना। मोबाइल में कितने पासवर्ड बना सकते हो अलग अलग प्रकार के, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब हर बार एक नया नंबर यूज करना है, ठीक है, नया डिजिट यूज करना है, तो 4 कितने 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो 4 स्लॉट बन गए। कितने डिजिट होता है क्या पास में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9, तो 1 से लेकर 9 तक हो गया, और 0 तो 10 डिजिट हो गए। तो मतलब अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है कि, है ना, तो कंडीशन ऐसी है कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो इस वाले स्लॉट के पास में गया भाई, हमको पासवर्ड डालना है, तो ये वाला स्लॉट कितने तरीके से भर सकता हूं मैं, 10 तरीके से, यहाँ 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 7, क्यों, क्योंकि 10 में से कोई भी नहीं गया यूज कर लिया, बचे 9 डिजिट, इसके भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 9, तो एक को यूज कर लिया तो इसको भरने के लिए मेरे पास 8 ऑप्शन है, इसको भर दिया तो इसको भरने के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो उतने डिजिट, उतने आप पासवर्ड बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, ये सत्य है, गणित में सत्य ही बोलता है। 10 into 9 90, 90 into 8 कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720 मल्टीप्लाई बाय 7 आई थिंक 5040 आएगा। So there are 5040 different password you can made by using digit from 0 to 9. Only 5040. There are so many pupils in the world. It means कि बहुत सारे पर्सन जो ऐसे हैं उनके पासवर्ड सेम होगा, अगर 4 डिजिट का रखा हुआ उन्होंने, अगर उन्होंने डिफरेंट लेटर यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं मोबाइल में 4 से या 5 बार पासवर्ड गलत डालता हूं तो वो लॉक क्यों हो जाता है। इसलिए लॉक हो जाता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज पढ़ी है और वो जानता है तो उसको पता कि 5040 पासवर्ड बनेंगे, वो एक एक करके यूज करता जाएगा डिफरेंट टाइप के, और एक ना एक तो आपका उसका तुक्का लग ही जाएगा और आपका मोबाइल वो ओपन कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही एटीएम में भी होता है, आपके एटीएम में आपने देखा 2 या 3 बार में बाद क्या होता है कि आपका एटीएम लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए एटीएम कार्ड। क्यों, क्योंकि अगर वो ये इनमें से ही आपका कोई एक पासवर्ड होगा, उसको मालूम पड़ जाएगा आपने रिपीटेशन नहीं करा है, तो उसके लिए और आसान हो जाएगा कि नंबर का रिपीटेशन नहीं करा है, तो इनका इन 5040 ही आप पासवर्ड बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिपीटेशन अलाउड करोगे तो क्या हो सकता है। भैया मैं एक डिजिट को कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस यहाँ पे मैं 10 में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो यूज कर लिया वापस मेरे पास 10 ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास मुझे रिपीटेशन अलाउड है ना, सॉरी गलत कर दिया मैंने, कहा पहले जो मैंने आपको बताया रिपीटेशन नॉट अलाउड का बताया है, तो वो ये है। अब मैं रिपीटेशन अलाउड का बता रहा हूँ, पढ़ा मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 10 डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ लेकर आया तो यहाँ पर भाई मैं 10 में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, जो मैंने यहाँ यूज करा वो भी मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10 और इसको भी 10, तो कितने हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 पासवर्ड। तो आप डिजिट का यूज करके 10,000 पासवर्ड से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, और दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं या उससे भी ज्यादा करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो उसमें कितने सारे लोग अगर 4 डिजिट के पासवर्ड उन्होंने बना रखे हैं तो केवल 10,000 पासवर्ड बना सकते हैं, तो कितने सारे व्यक्ति का पासवर्ड आपका सेम होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे 6 डिजिट का भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपके पास में, हाउ मेनी मोबाइल नंबर कैन बी मेड ऑफ 6 डिजिट स्टार्ट विद 9। देखो इस कंडीशन दे दी है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद कंडीशन यूजिंग डिजिट 4 5 6 7 8 9।
रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये भी कंडीशन दी है, दो कंडीशन। अब क्या बोल रहा है, 6 डिजिट का एक मोबाइल नंबर बनाना आपको, तो 1 2 3 4 5 6 स्लॉट मैंने बना लिए। ठीक है, केवल एक डिजिट का यूज करना है। अगर मुझे ये कंडीशन नहीं देता तो मैं आर बंद करके 6 लिख देता कि इतने मोबाइल नंबर बना सकता हूं, मतलब 720। बट 6 मतलब 720 होता है, बट वो क्या बोल रहा है कि कंडीशन दिए, क्या दिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो 9 से स्टार्ट होना चाहिए, और हमारा मोबाइल नंबर से स्टार्ट होता है, तो मतलब ये स्लॉट तो फिक्स है। क्या स्लॉट फिक्स है कि यहाँ पर 9, मतलब यहाँ पे स्लॉट फिक्स हो गया ना, भैया मैं यहाँ पे ये डिजिट लिख सकता हूँ। इस स्लॉट को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितने हैं, 6 नहीं, एक, ओनली 1। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल 9 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ इसको, केवल और केवल एक तरीके से। और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 9 अगर यहाँ यूज हो गया तो इसको और इसको भरने के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन है, 5। तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको 4 3 2 1। समझा की बात। अब 5 एक मैंने यहाँ यूज कर लिया, 5 में से कोई यहाँ यूज करूंगा, फिर एक यहाँ, तो कितने तरीके से आप भर सकते हो, और कितने नंबर आपके बनेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 20 into 3 60 into 2 120, तो 120 नंबर आप मोबाइल नंबर बना सकते हो 6 डिजिट के, जिसमें 9 स्टार्ट कैसे होगा, 9 से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ कंडीशन। और आज हमने आपको फार्मूला भी बताया कि कैसे आया, NPR, कि 8 में से R का अरेंजमेंट करना है, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैंने आपको बिना फार्मूला यूज करे सवाल कराए हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपको इस प्रकार समझाते रहे। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरे वीडियोस को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं।